जय रघुनाथ जी की। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि जैसे एक जाति है वो कछवाहा लिखती है, कुशवाहा कछवाहा। एक जाति यादव लिखती है, एक जाति नौनिया चौहान लिखती है, एक जाति रावत लिखती है। ऐसे अनेक जातियां हैं जो जाति भी लिखते हैं और इनके टाइटल क्षत्रियों में हैं। जैसे यदि हम मराठाओं के ऊपर जाएं तो छाड़मे कुली जो मराठा हैं उनमें अहीरे भी एक टाइटल है, गुजर भी एक टाइटल है, अहीर राणा भी एक टाइटल है, यादव और जादव भी एक टाइटल है। ऐसे ये जो राजपूतों में क्षत्रियों के अंदर ये कुलनाम हैं, सरनेम हैं, इन एक एक सरनेम के ऊपर एक एक जातियां बनी हुई हैं जो कुर्मी जैसे हम कहते हैं। जबकि कुरम वंश जो सूर्यवंशी कछवाओं का जो कुल है क्षत्रियों में वो कुरुम वंश कहलाता है। अब ऐसी स्थिति में एक बात सामने आती है कि क्या इस कुल का उन जाति से क्या संबंध है और क्यों ये अलग अलग इस तरीके कुल के नाम पे जातियां बनी हुई हैं। तो वास्तविकता ये है कि क्षत्रियों के अंदर जितने भी कुल हैं वो मूल पुरुषों के नाम पे हैं। जैसे कच्छप के नाम पे कछवा हुए, कूरम के नाम पर कूर्मी हुए। ऐसे ही जो तोमर कुल खाप है, तोमर वंश है क्षत्रियों के अंदर, वो भी तौरपाल जी के नाम पर बना है। तो ये मूल पुरुषों के नाम पर जो कुल नाम बने हुए हैं क्षत्रियों के अंदर, ऐसे ही अलग अलग जातियां भी बनी हुई हैं। और वो जो जातियां बनी हैं उनके पीछे मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी तो हूं नहीं कि कोई सटीक चीज दे सकूं या कोई ऐसा श्योर इनका वो दूं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनका संबंध उन कुल वंशों से किसी न किसी प्रकार का रहा है। हो सकता है वो ब्लड रिलेटिव हो, ये भी हो सकता है कि ब्लड रिलेटिव ना हो, उनके साम्राज्य में वो रहते हों और उनके निकटतम सहयोगी रहे हों। दो तरह का परंपराएं चलती हैं। एक तो तुकमे तिस्सार जो खून एक साथ साथ रहने वाले लोग, और एक है वंश में रक्त के हिसाब से। जो रक्त के हिसाब से हैं वो तो निश्चित रूप से डीएनए से जुड़े हुए होते हैं, पर एक होते हैं उनके साथ रहने वाले लोग, वो भी उनके टाइटल सरनेम वगैरह प्रयोग करते हैं। अब कच्छा वंश को, जिसको हम कछवाहा कहते हैं, कुशवाहा कहते हैं, ये इतना बड़ा वंश है कि महाराज कूर्म के नाम से ये चला। महाराज सौमित्र, जिनको नंद वंश का जो राजा था धननंद, उसने अयोध्या छोड़ने पर विवश किया और उसके बाद वो बिहार में रोहतास में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई और उनके पुत्र थे कूरम, और कूरम के नाम पर ही कूर्म वंश कहलाता है कछवाओं का। लेकिन उनके नाम पर एक कूर्मी पूरी की पूरी जाति है। अब कहीं न कहीं कोई न कोई संबंध तो उन कूरम से कूर्मी जाति का भी रहा होगा और कछवा कूर्म वंश जो है उनका तो है ही। मुझे जहां तक लगता है, मैं अपने विचार दे रहा हूं, इसमें कोई जरूरी नहीं कि ये चीज सटीक हो, सत्य हो या ये कोई प्रमाणित होती हो। महाराज कूर्म के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं या जो रानी के बड़े बेटे हैं वो तो सिंहासन पर बैठे हों और उन्होंने शासन वगैरह किया हो। बाकी जो उनके परिवार के लोग जो ज्यादा बढ़ गए हों, संख्या में ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो खेती और अन्य खेती का काम करने लगे हों और वो कूर्मी जाति एक बन गई हो। अब एक ही वंश में आपस में वैवाहिक संबंध कैसे होने लगे? वैवाहिक संबंधों की एक चीज है कि 100 पीढ़ी बाद पिता के कुल में विवाह हो सकते हैं और माता के पीढ़ी के अंदर 4 कुल का बोलते हैं, जिसमें 3 पीढ़ी जीवित होती हैं, तो 7 पीढ़ी में माता की में रिश्ते नहीं होते। 7 को भी बढ़ाकर हमारे यहाँ नॉर्मली 10 पीढ़ी में माता की कुल में रिश्ते नहीं होते हैं। तो यदि 100 पीढ़ी क्रॉस हो गई हो तो उनके अंदर आपस में रिश्ते हो सकते हैं। इसी प्रकार से अब बात आती है कि जैसे और दूसरे टाइटल भी दूसरे लोगों में हैं। जैसे मराठाओं में एक गुजर टाइटल है और वो मराठा होते हैं, क्षत्रिय होते हैं। उनका उस गुजर टाइटल का हमारे जो गुजर जाति है उससे क्या संबंध है, क्या नहीं है? संभवतः तो ये काम भी हो सकता है कि वो गुजर क्षत्रिय रहे हों और उन्हीं के दूसरे भाई कहीं पशुपालन में, खेती में और दूसरे काम में लगे हों और वो समुदाय बना हो। लेकिन फिर भी जो गुजर जाति है वो एक व्यवसायत्मक पशुपालन से संबंधित, गौपालन से संबंधित जाति है। अब इन्हीं के परिवार के पहले जिनसे ये आउट हुए हैं या उनके साथ रहे या जिनसे अलग निकले हैं,
वो गुर्जर क्षत्रिय भी हो सकते हैं, जैसा मराठाओं में एक गुर्जर टाइटल है। क्षत्रिय राजपूत जो राजस्थान के या यूपी मध्य प्रदेश में, उनमें भी एक बड़गुर्जर टाइटल है। उसका भी संबंध कहीं न कहीं गुर्जर प्रांत से है, और गुर्जर प्रांत में एक बड़नगर जगह है जो मोदी जी का गांव भी है, वहां से उनके आने के कारण वो बड़गुर्जर कहलाते हैं। हालांकि वो मूल प्रतिहारों की शाखा का ही एक हिस्सा है। इसी प्रकार से बहुत सी जातियां हैं। जहां तक यादव की बात है, यदुवंश का पहले भी मैंने बात बताई कि यदुवंश के जो क्षत्रियों में कुल हैं वो करौली राज परिवार, जिसको जादौन कहते हैं, पहले वो लोग भी यादव ही लिखते थे। और जैसलमेर के जो भाटी हैं, जामनगर के जाडेजा हैं, छौकर हैं, ये यदुवंशियों के कुल हैं और यदुवंशियों के क्षत्रियों के कुल हैं। अब पूरी जो अहीर जाति है वो यादव लिखने लगी है। इसके पीछे जरूरी नहीं है कि सभी अहीर यदुवंश से संबंधित हों, दूसरे कुल से भी संबंधित हो सकते हैं। एक वंश से पूरी की पूरी जाति बन गई हो, ये जैसे कुर्मी है इस तरह से भी संभव हो सकता है। लेकिन यदुवंश जब श्री कृष्ण के समय था, तब यदुवंश क्षत्रियों में ही गिना जाता था, और जो पशुपालन या ग्वाल से संबंधित जो लोग काम करते थे वो यदुवंश के साम्राज्य में तो रहते थे, लेकिन सीधा उनसे ब्लड रिलेशन उनका क्या था। जैसे नंद बाबा की बात आती है, नंद बाबा गोकुल के प्रमुख थे, गोकुल के छोटे राजा, जिनको हम सामंत या जागीरदार कह सकते हैं, इस तरह के थे। और उनके पिताजी थे परजन, और परजन थे महाराज सूरसेन के ही दूसरी माँ के बेटे थे। परजन की माताजी वैश्य वर्ण की थी, और महाराज देवामीड के जो छत्राणी के पुत्र थे वो महाराज सूरसेन थे। उनके वसुदेव जी हुए, और वसुदेव जी के बलराम जी और श्री कृष्ण हुए हैं। परजन की माताजी वैश्य वर्ण की थी, और उनके नंद बाबा और उनके और भाई हुए हैं जिनको नौ नंद बोलते हैं हम। वो लोग जो है सारे के सारे नंद उपनंद वगैरह, वो सब अलग अलग स्टेट के छोटी छोटी जो जागीरें बनती थी उनके प्रमुख बनाए जाते थे। तो नंद बाबा भी थे तो उनके वसुदेव जी के इस तरीके से भाई ही, क्योंकि उनकी दादी और उनकी दादी दो अलग अलग वर्णों की भले ही थी, लेकिन उनके जो दादाजी हैं वो एक ही थे। इस तरीके से पर अब आज यादव जाति पूरी लिखती है, चाहे वो घोसी हो, कमरिया हो, ग्वाल हो, या हमारे राजस्थान और हरियाणा के जो अहीर हैं, जो अभी भी गर्व से अहीर भी कहते हैं और अपने आप को यदुवंशी भी कहते हैं। तो उनका ये हो सकता है जहां तक मेरी जानकारी है। तो मेन तो मुख्य तो यही है कि अलग अलग जातियों में कुल पाए जाते हैं, तो ये कहीं न कहीं जुड़ने के लिए थे। जो कुल नाम जुड़ने के लिए थे, दुर्भाग्य से आज राजनीतिक लोगों ने इनमें भेद डालने के लिए इन जुड़ने की चीजों को ही लड़ने के लिए बना दिया है। एक ही कुल के क्षत्रियों में भी हैं, दूसरी जातियों में भी हैं, वाल्मीकियों में भी हैं। अब चौहान जो वाल्मीकि है वो, और क्षत्रिय वाल्मीकि, गुर्जर ये क्षत्रिय चौहान, गुर्जर में चौहान, जाट में चौहान, मीणा में चौहान, भील में चौहान, हमारे मेघवालों में चौहान, वो जो चौहान हैं कोई न कोई तो संपर्क है। जरूरी नहीं कि डीएनए का हो, लेकिन साथ रहने का, साथ लड़ने का, साथ परंपराएं निभाने का संबंध है। वो संबंध था चौहान लिखने का कि आपस में ये जुड़े रहें। लेकिन आज वही कारण हो गया कि वो आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे ही प्रतिहार का, पड़ियार का और दूसरे कुल हैं हमारे, जो जैसे सोलंकी है, तोमर है, ये भी कहीं न कहीं टाइटल जुड़ने के लिए थे। लेकिन आज इन्हीं टाइटलों की वजह से हम लड़ते हैं, और कठपुतली की तरह कोई और डोर खींचता है और हमको लड़ा देता है, और हम आराम से लड़ते रहते हैं। और हम सब लड़ते हैं, मैं भी उसी में सम्मिलित हूं, आप सब जो सुन रहे हैं वो भी उसी में सम्मिलित हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि हमारे पूर्वजों ने ये टाइटल जुड़ने के लिए थे, आपस में महत्व पता हो कि हम इनके साथ हैं। चाहे हम पशुपालन का काम कर रहे हैं, वो राज का कार्य कर रहे हैं, हम भले ही खेती का काम कर रहे हैं, पर हम कहीं न कहीं उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन आज उस जुड़ाव की वजह से ही हम खूंखार होकर एक दूसरे को मारने काटने के लिए बने हुए हैं, लड़ने के लिए बने हैं। अब ये जहर फैल चुका है, और इस जहर को कैसे समेटा जाएगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, जब बहुत इंतहा हो जाएगी ना ये नफरत की और घृणा की, तब अपने आप प्रेम होने लगेगा और अपने आप सब गले मिलने लगेंगे, बशर्ते कि सरकार द्वारा ये प्रायोजित नहीं हो। आज की तारीख में तो ये सरकार द्वारा प्रायोजित है, वो इसमें वोट की फसल काटने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।